So hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu, and let us solve another problem on bit manipulation series. Now, हमारा क्वेश्चन है स्वैप टू नंबर्स. आई नो कि आपने स्वैप टू नंबर्स स्टार्टिंग ऑफ द जब आपने कोडिंग स्टार्ट ही करी होगी तब आपने सीख लिया होगा, राइट? इसके बहुत सारे मेथड्स आपने सीखे होंगे. वन ऑफ विच इज़ वेरी इजी. क्या आप करते हैं? 8 ए इक्वल टू 8 है, बी इक्वल टू 15 है. हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि ए के अंदर हम 15 कर दें और बी के अंदर हम 8 कर दें, राइट? उसके लिए क्या करते हो आप? टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ कर लेते हो, कभी कभी आप प्लस और माइनस के बेसिस पे ही कर लेते हो. बट नाउ हम चाहते हैं कि हम बिट मैनिपुलेशन से इसको सॉल्व करें. यस, यू हर्ड मी राइट. इसको बिट मैनिपुलेशन से सॉल्व किया जा सकता है. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ज़ॉर, राइट? ज़ॉर एक हमने जो ऑपरेटर पहले पढ़ा हुआ है जिसके ऊपर हमने ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ली हुई है. इसको थोड़ा सा और समझने के लिए दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 यूजफुल, राइट? नाउ हमारा टारगेट है कि हमको a इक्वल टू 8 गिवन है, b इक्वल टू 15 गिवन है, हमको वैल्यू स्वैप करनी है, राइट? नाउ मैं इसको आपको समझा नहीं सकता, लाइक इट इज़ नॉट प्योरली इंट्यूटिव कि आप इसको कैसे फर्स्टली फिगर आउट कर लो. बट जब आप इसको मेथड को देख लोगे, इसका आंसर आप देख लोगे तो इससे काफ़ी क्लियर होगी ज़ॉर की कुछ प्रॉपर्टीज़, राइट? हमने ज़ॉर पढ़ा हुआ है. ज़ॉर क्या करता है कि अगर दो नंबर्स, दो बिट्स अगर अनइक्वल हैं, मतलब कि 0 1 या फिर 1 0, वो तभी ट्रू रिटर्न करता है, तभी वो 1 रिटर्न करता है. अदरवाइज 0 0 और 1 1 के केस में वो 0 रिटर्न करता है. हमको ये पता है ज़ॉर के बारे में, हम इसको यूज़ करेंगे. हम क्या बोलेंगे? हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हम बोलेंगे कि a इक्वल्स टू a ज़ॉर b, राइट? नाउ हम अपने सेकेंड ऑपरेशन में बोलेंगे b इक्वल्स टू a ज़ॉर b, b इक्वल टू a ज़ॉर b. नाउ फिर से हम बोलेंगे a इक्वल टू a ज़ॉर b. और इन तीनों ऑपरेशन को करने के बाद इन दिस पर्टिकुलर फैशन ओनली हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ कन्वर्ट हो जाएंगी. कैसे कैसे? लेट अस सी हाउ. सो हम बोल रहे हैं कि हमने फर्स्ट ऑपरेशन में a इक्वल टू a ज़ॉर b करा, करेक्ट? हमने सेकेंड ऑपरेशन में b इक्वल टू a ज़ॉर b करा. नाउ अंडरस्टैंड कि अगर मैं बोलूँ कि ये a1 b1 है, मतलब कि ये वैल्यूज़ मेरी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं. द वैल्यूज़ विच कंटेन्स डैश आर ओरिजिनल. तो a इक्वल टू a1 ज़ॉर b1. अब ये वाला a चेंज हो चुका है, ये ओरिजिनल नहीं बचा. b इक्वल टू a ज़ॉर b1, क्योंकि b के अंदर तो अभी भी b1 ही था ना, b को हमने चेंज नहीं किया ऊपर. नाउ अब a इक्वल टू a ज़ॉर b. अब हो सकता ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो ओरिजिनल नहीं बची. अब हो क्या रहा है इस स्टेप पे? क्या है कि a इक्वल टू a1 ज़ॉर b1, ये ओरिजिनल वैल्यूज है. सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? b इक्वल टू न्यू a. अब न्यू a क्या है? a1 ज़ॉर b1, तो मतलब कि a1 ज़ॉर b1 ज़ॉर b1, राइट? b के अंदर a1 ज़ॉर b1 आया. बट वेट अ मिनट, हमने जब ज़ॉर के बारे में पढ़ा था तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या? कि x ज़ॉर x इक्वल टू 0. ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि x के अंदर हर पोजीशन पे बिट सेम है. मतलब कि अगर मेरा x की बिट है 1 0 1 0, तो मेरे दूसरा नंबर जो है वो भी x ही है, उसकी बिट भी 1 0 1 0 ही होगी. हमको पता है कि जैसे ही किसी पोजीशन में बिट जो है वो सेम आती है तो ज़ॉर 0 डन कर देता है. तो ये भी 0 हो गया, 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 और कोई भी और बिट होगी तो 0 हो जाएगी. मतलब कि x ज़ॉर x मेरे को वैल्यू दे देगा 0. दैट मीन्स b1 ज़ॉर b1 जो है वो मेरे को वैल्यू दे देगा 0, राइट? मीन्स b इक्वल्स टू a1 ज़ॉर 0. हमने उसी लेक्चर में, हमारे फर्स्ट लेक्चर में एक और चीज़ पढ़ी थी कि x ज़ॉर 0 इक्वल्स टू x. मतलब कि 0 के साथ किसी भी चीज़ का ज़ॉर ले लो आपको 0 मिलेगा, ऐसा x मिल जाएगा. क्यों? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 के साथ 0 करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 1. मैं 0 के साथ 0 करूँगा मेरे को 0 ही मिलेगा, राइट? सो मैं कोई भी बिट लेके जाऊँ 0 उसको अनअफेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स मेरा नंबर सेम रहेगा. दैट मीन्स b इक्वल्स टू a1. दैट मीन्स सेकेंड ऑपरेशन के बाद, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के पास मेरे b के अंदर a1 मतलब कि ओरिजिनल a आ चुका है, राइट? दैट मीन्स हमारा एक ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स दिस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफ़र करना तो हो गया है. अब हमको 15 को a1 में डालना है, 15 को a में डालना है. उसके लिए हमने थर्ड ऑपरेशन किया कि a इक्वल टू a ज़ॉर b. दैट मीन्स हमने कहा a इक्वल्स टू a ज़ॉर b, राइट? a के अंदर क्या है अभी भी? a1 ज़ॉर b1. b के अंदर क्या आ चुका? a1. दैट मीन्स अब हम यहाँ पे अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, मतलब कि किसी भी तरीके से हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं. ज़ॉर हमको एक लिबर्टी देता है कि ज़रूरी नहीं है कि a1 और b1 का पहले ज़ॉर लेने के बाद a1 लेना पड़ेगा, हम रीशफल भी कर सकते हैं. तो दैट मीन्स इट कैन बी डन इनटू a1 ज़ॉर b1. अगेन सेम नंबर्स, इसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे b1.
अगेन जीरो के साथ जॉर लेना तो ये b1 हो जाएगा. दैट मीन्स a इक्वल टू b1 बस आ गया है. a के अंदर b1 दैट मीन्स b के ओरिजिनल वैल्यू आ चुकी है, b के अंदर a के ओरिजिनल वैल्यू आ चुकी है. एंड आर पर्पज इज सॉल्व फॉर a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 8. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टूड इट. द वीडियो इज दिस मच ओनली. हम इसको कोडिंग करेंगे और कुछ नहीं. द मेन थिंग वॉज कि आप जॉर को समझ जाओ, जॉर की प्रॉपर्टीज समझ जाओ, राइट, जॉर की इंप्लीमेंटेशन समझ जाओ कि कैसे होती है. लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन फॉर दिस. सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइस. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर मिनट लेट अस स्टार्ट कोडिंग राइट अवे. हमारा फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, हमको बोलना है a इक्वल टू a जॉर b. नाउ आई कैन कॉपी दिस थिंग एंड आई कैन से b इक्वल टू सेम, right, b equal to same. Let me put an equal to here, and then I can say a again equal to same, and now I can simply return a comma b in a pair format, and I can see if it is working fine for sample test case, and it is running fine for sample test case. Let us see for submit as well. In the meantime, if possible, please subscribe our channel because it really motivates me getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to our channel. Thank you, have a nice day.